आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लघुत्तम समापवर्त यानी कि लस। देखते हैं, चलिए शुरू करते हैं। लस क्या होता है? मान लीजिए हमें कोई संख्या दिया गया है, क्या है 16 और 24। मान लीजिए दो संख्या में दिया गया है और बोला है कि इसका हमें क्या निकालना है, लस निकालना है, क्या एलसीएम निकालना है इसका। तो इसे कैसे हल करेंगे? तो इसे हल करने के हमारे पास दो विधि है। एक तो हम क्या कर सकते हैं, इसका अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा कर सकते हैं। क्या है? अभाज्य गुणनखंड एक विधि ये हो गया, और दूसरा विधि हमारा क्या है, भाग विधि। क्या है? भाग विधि। तो हम लोग देख लेते हैं, पहले देख लेते हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 16 और 24 का लस कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 16 है तो 16 का गुणनखंड निकालेंगे। 16 का अभाज्य गुणनखंड। तो 16 का सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। तो 16 का गुणनखंड क्या होगा, 16 2 से कटेगा कितनी बार, 8 बार। फिर 2 से काटेंगे 8 को कितनी बार, 4 बार। 2 से 4 कटेगा 2 बार। 2 से कितनी बार, 1 बार। ठीक है, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ये 16 का हमारा क्या आ गया, अभाज्य गुणनखंड आ गया। ठीक है, ये हो गया 16 का अभाज्य गुणनखंड। इसी प्रकार हम लोग 24 का भी निकालेंगे। तो 24 का देख लेते क्या आएगा। 24 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, इसे देखते हैं। 2 से काटे कितनी बार कटेगा, 24 से तो 12 बार। फिर 12 कटेगा 2 से कितनी बार, 6 बार। 2 से 6 कटेगा 3 बार, और 3 से कटेगा कितनी बार, 1 बार। तो 24 का हमारा यहाँ देख लेते हैं। 16 का अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, और 24 का क्या है, 24 का है हमारा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। ये हमारा 24 का आ गया, और ये 16 का हो गया गुणनखंड। तो जब लस निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, जब लस निकालते हैं तो हम ये देखते हैं कि दोनों में कौन कौन सी संख्या मिल रहा है। जो जो दोनों में मिलेगा उसे लिखना है, बाकी जो नहीं मिलेगा उसको भी लिखना है। ठीक है, एलसीएम में क्या होता है कि जब दोनों संख्या दोनों में मिलेगा उसे लिखेंगे, और जो संख्या नहीं मिलेगा उसे भी लिखेंगे। जैसे देखते हैं 2 और 2 इन दोनों में है, तो यहाँ पे 1 2 आ गया, और 2 और 2 एक और यहाँ पे मिल रहा है, तो 1 2 और हो गया। फिर 1 2 और मिल रहा है, तो 1 2 और लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर 1 2 है, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है, तो क्या करेंगे, इसे छोड़ेंगे नहीं, इसको भी लिखेंगे। ठीक है, और फिर 3 बचा, यहाँ पे 3 है, इसमें 3 नहीं है, तो 3 भी यहाँ पे लिखेंगे। इसका मतलब क्या है कि जो जो संख्या दोनों में कॉमन मिलेगा उसको तो लिखना ही है, बाकी जो नहीं मिलेगा उसको भी लिखना है। ठीक है, तो हमारा क्या आ गया, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। इसे हल करें क्या आएगा, 2 का गुणा 2 में करेंगे 4 आ जाएगा, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 गुणा 3 में करेंगे क्या आएगा, 16 16, 16 दूना 32, 16 3 48। ठीक है, क्या आ गया, 48। तो 16 और 24 का हमारा एलसीएम कितना आएगा, 48 आएगा। ये हो गया हमारा पहला सवाल। दूसरा सवाल क्या है हमारा, दूसरा सवाल हमारा दिया है क्या है, 12, मान लीजिए कितने 12 है, 18 और 24। हम इसका क्या करना है, गुणनखंड विधि द्वारा इसका क्या करना है, लस निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 12 इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या आएगा, 2 से काटे 6 बार, 2 से काटे 3 बार, फिर 3 से काटेंगे 1 बार। ये 12 के कितना आ गया गुणनखंड, 2 गुणे 2 गुणे 3, ये 12 का आ गया। और फिर 18 के देखिए कितना आता है, 18 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, 2 से काटेंगे 2 9 18, 3 से काटेंगे 3, 3 से काटेंगे 1। 18 के कितना आ गया हमारा, 2 गुणे 3 गुणे 3। इसी तरह हम देखते हैं 24 का क्या होगा। 24 का अभाज्य गुणनखंड क्या आएगा, 2 से काटे 12 बार, 2 से काटेंगे 6 बार, 2 से काटेंगे 3, 3 से 1 बार। ठीक है, तो 24 का हमारा क्या आ गया, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। अब यहाँ देखते हैं हम लोग कौन कौन सी संख्या तीनों में मिल रहा है।
सबसे पहले देखिए तीनों में 2 मिल रहा है यहाँ पर, तो 1 2 यहाँ पे आ गया। अब देखिए क्या है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है, तो क्या करेंगे 1 2 यहाँ पे लिखेंगे। फिर देखिए यहाँ पे 2 है, इन दोनों में 2 नहीं है, तो ये भी 2 यहाँ पे लिखेंगे। बाकी 3 क्या है, 1 3 ये वाला तो तीनों में मिल रहा है, तो ये 3 हो गया। बाकी 3 यहाँ पे 1 है, इन दोनों में नहीं है, तो क्या करेंगे 1 3 यहाँ और लिखेंगे। ठीक है, यानी कि जो जो संख्या मिलेगा उसको तो लिखना ही है, बाकी जो नहीं मिलेगा उसको भी लिखना है। तो अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करें, क्या आएगा, 2 का गुणा 2 में करेंगे, 2 दूनी 4, 4 4 दूनी 8, 3 त्रिक का 9, 9 हो गया, ये 8 हो गया, 9 8 कितना आएगा 72। तो 12 18 और 24 का हमारा लस्य कितना आएगा 72 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से अभाज्य गुणनखंड द्वारा लस्य निकालते हैं। ये हो गया हमारा दूसरा सवाल। एक और सवाल देख लेते हैं इसी पर। तीसरा सवाल देख लीजिए क्या है, एक और सवाल देख लेते हैं इसका, अभाज्य गुणनखंड द्वारा लस्य कैसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए कोई सवाल दिया है, मान लीजिए है क्या 18 30 और 42, इसका क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लस्य निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 18 का गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, इसका गुणनखंड क्या आएगा, 2 से काटे 9 बार, 3 से 3, 3 से 1, 18 का क्या आ गया गुणनखंड, 2 गुणे 3 गुणे 3। अब 30 का निकालिए कितना आएगा, 30 का निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 से काटे 15 बार, 3 से 5 बार, 5 से कितनी बार 1 बार। 30 का गुणनखंड कितना है, 2 गुणे 3 गुणे 5। ठीक है, ये हो गया हमारा 30 का। अब देखिए 42 का क्या आएगा, 42 का गुणनखंड करिए कितना आएगा, 42 का गुणनखंड करेंगे 2 से काटेंगे 21 बार, फिर 3 से काटेंगे, 3 7 21, 7 से काटेंगे 7 एकम 7। तो 42 का गुणनखंड कितना आया, 2 गुणे 3 गुणे 7। देखिए दो क्या क्या मिल रहा है, ये 2 तीनों में है, 1 2 यहाँ पे आ गया, ये 3 देखिए तीनों में है तो 3 यहाँ पे आ गया। अब क्या बचा, 1 3 यहाँ है, इन दोनों में 3 नहीं है तो 3 1 यहाँ पे लिखेंगे, 5 यहाँ है, बाकी 2 में नहीं है तो 5 लिखेंगे, 7 है, बाकी 2 में 7 नहीं है तो 7 भी लिखेंगे। हमने बताया था कि जो जो संख्या मिलेगा उसको लिखना है, बाकी जो जो नहीं मिलेगा उसको भी यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो फिर इसके बाद देखिए क्या आएगा, 2 का गुणा 3 में करेंगे क्या आएगा, 2 3 6, 6 का गुणा 3 में करेंगे 6 3 18, 18 25 कितना होता है, 18 25 90। ठीक है, 18 25 90 हो गया, 90 गुणे कितना 7, गुणा करें क्या आएगा, 9 7 63, 630। तो हमारा 18 30 और 42 का लस्य कितना आएगा, 630 आएगा। तो हम यार देखिए तीसरा सवाल हो गया, तो बिल्कुल सरल है, बस इस तरह इसका अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ये लस्य हो गया। अब हमारा दूसरा क्या था विधि, दूसरा विधि था हमारा भाग विधि था ना, तो चलिए उसको भी देख लेते हैं, 2-3 सवाल उस पर करा देते हैं। तो भाग विधि द्वारा क्या होगा, भाग विधि द्वारा जब निकालते हैं, मान लीजिए यही सवाल देख लीजिए क्या था, 18 क्या था सवाल, एक मिनट देख लेते हैं, 18 30 और 42, 18 30 और 42, इसका भाग विधि द्वारा क्या निकालना है, लस्य निकालना है, एलसीएम निकालना है, किससे, भाग विधि द्वारा, भाग विधि द्वारा एलसीएम निकालना है। तो भाग विधि द्वारा निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग कि जो भी संख्या दिया है उसको सबको एक साथ में लिखते हैं और सभी अंकों के बीच में क्या कामा लगा देते हैं, जैसे 18 कॉमा 30 कॉमा 42, सबको एक साथ इसका गुणनखंड करें, सबका क्या आएगा, 2 से काटेंगे 18 को, पहले सबसे पहले 2 से ही काटेंगे, जब तक कि वह संख्या कोई इस तीनों में से कोई भी एक संख्या यदि 2 से कटेगा तो सबसे पहले 2 से उसको काटेंगे। तो देखिए 18 है, 2 से कट जाएगा, 30 भी 2 से कटेगा, 42 भी 2 से कट जाएगा, 18 काटेंगे 2 से 9 बार, 30 काटेंगे कितनी बार, 15 बार कटेगा, 42 काटेंगे तो 21 बार कटेगा।
अब देखिए इन तीनों में 2 से कोई कटेगा नहीं कटेगा। अब किससे कटेगा, 3 से कटेगा। 3 से कटेगा तो 3 को काटेंगे, 9 को काटेंगे 3 से, 3 तिरिक का 9, 15 काटेंगे, 3 पचे 15, 21 को काटेंगे, 3 सत्ते 21। अब इसमें 3 से और कोई कटेगा, देखिए 3 से 3 कट जाएगा। 3 से 3 काटेंगे कितनी बार, एक बार। 5 नहीं कटेगा तो 5 उतार देंगे, 7 भी नहीं कटेगा इसे भी लिख देंगे। अब देखिए 5 से काटिए, 5 से काटेंगे तो 1, 5 को काटेंगे तो एक बार कटेगा, 7 नहीं कटेगा इसे लिख देंगे। फिर अब देखिए 7 को काटिए, 1, 7 कटेगा कितनी बार, एक बार। कब तक करते हैं, जब तक कि नीचे वाला 3 सभी संख्या क्या है, 1 ना आ जाए, तब तक इसको काटते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा, इसका प्लस कितना आ जाएगा, एलसीएम बराबर कितना आएगा, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। गुणा करें क्या आएगा, 2 3 6, 6 3 18, 18 पचे 90, 90 गुणे 7 में करेंगे तो क्या आएगा, 630। ये हमारा इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो ये भाग विधि द्वारा हो गया एलसीएम। कि भाग विधि द्वारा क्या करते हैं, सभी संख्याओं को एक साथ लेते हैं और उसका गुणनखंड निकालते हैं। जो भी गुणनखंड आएगा उसका आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे, जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो ये हमारा हो गया क्या, ये भाग विधि द्वारा एलसीएम हो गया। चलिए देखते हैं दूसरा सवाल क्या है। दूसरा सवाल देख लेते हैं। 12, 18 और 24। 12, 18, 24 से इसका में क्या निकालना है, लस निकालना है। इसका लस निकालना तो देखिए क्या होगा, 2 से काटे कितनी बार, 2 छक्के 12, 2 9 18, 12 दूनी 24। फिर 2 से काटिए, 2 3 6, 2 9 नहीं कटेगा उतर जाएगा, 12 कटेगा 2 से 6 बार। फिर 2 से काटिए, 3 नहीं कटेगा, 9 भी नहीं कटेगा, 6 कटेगा कितनी बार, 3 बार। अब देखिए 3 से काटिए, 3 से 3 कटेगा एक बार, 9 कटेगा 3 बार, 3 फिर कटेगा एक बार। फिर 3 से काटिए, एक बार, 1 1, सब नीचे का 1 1 आ गया, यानी कि ये इसका गुणनखंड हो गया। देखिए एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। गुणा करिए, 2 का गुणे 2 में करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, कितना आ गया, 8 गुणे 3 तिरिक का 9, 8 9 कितना आएगा, 72। तो ये हमारा आंसर हो गया। 12, 18, 24 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 72 होगा। तो इस तरह हम लोग लस निकालते हैं। ये हो गया भाग विधि द्वारा। इसके पहले हम बताए थे क्या, गुणनखंड विधि द्वारा लस निकालना। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और दोस्तों को भी भेजें, ताकि उनको भी पता चल जाए कि भाग विधि और गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम कैसे निकालते हैं।